फीमर, पेल्विस और कमर की हड्डियों में एक्टिविटी के लिए, आदि जॉइंट्स को एक्टिव करने के लिए इस एक्सरसाइज को क्रम से करना है। एड़ी को ऊपर उठानी है। एड़ी कारपेट में टिकानी नहीं है, केवल पंजे टिके रहने चाहिए। और शरीर का लोच, शरीर का स्ट्रेस, खिंचाव ऊपर की ओर करना है। एक दूसरे में पहले पाँव के तलवे को, जो पाँव हमने खड़ा किया है, उसके जंघा की जड़ तक टिकाते हुए और कमर से ऊपर खिंचाव करते हुए 1, 2, 3, 4 और 5 जितनी बार किया जाता है वही स्टेप दूसरे पाँव से भी करना है, वही प्रक्रिया दूसरे पाँव से भी करनी है। शरीर का खिंचाव कमर से ऊपर किया जाना है और संख्या वही रखनी है। संख्या जो हमने बाएं पाँव से रखा है वही संख्या 1, 2, 3, 4 और ये 5 और कमर से ऊपर का खिंचाव ऊपर करना है। 2, तीसरा, पाँव फैलाते हुए केवल कमर घुमानी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। केवल कमर में फोकस रखना है, पूरे शरीर को नहीं घुमाना है। हाथों को कमर में टिकाते हुए केवल कमर घुमानी है, इसमें पूरा शरीर नहीं घुमानी है। चौथा स्टेप तितली एक्सरसाइज करनी है। इसमें जो फीमर हड्डी है और पेल्विस के बीच में काफ़ी एक्शन आ जाता है। ये क्रिएटिव बनने लगती है। पाँव के पंजों को, तलों को पकड़कर कमर सीधी करनी है। इसमें कमर में झुकाव नहीं करना है, कमर में फोकस हो और पाँव के घुटनों में फोकस हो। और घुटने पहले स्लो ऊपर उठाने हैं, उसके बाद थोड़ा सा फास्ट से, और कमर तो इसमें झुकानी नहीं है। अब इसी स्थिति में इसी का स्टेप है चौथे क्रम का। इसमें हमने पाँव पर बैठना है, पाँव के तलवों पर बैठना है। एड़ी इस तरह से पाँव मुड़े हुए हैं और उसी अवस्था में बैठकर अपने शरीर का वजन पाँव के तलों में देना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इस तरह से इसमें खिंचाव शरीर का करते हुए कमर से ऊपर का शरीर को झुकाना नहीं है, अब इसमें 5वां स्टेप, इसमें हम खड़े बैठ जाएंगे। केवल एड़ी में बैठना है हमने, पूर्ण रूप से हिप्स को टिकाना नहीं है। थोड़ा सा स्पर्श करते हुए ही बैठना है। पूरे शरीर के का टिकाव पाँव के एड़ी में भी नहीं करना है। क्लॉकवाइज इस तरह से मोड़ते हुए पूरे शरीर, पूरे घुटनों को मोड़ते हुए पेल्विस तक, फीमर और पेल्विस के जॉइंट को एक्टिव कराना है और उसी अवस्था में उठना है। पंजों के बेस पर उठना है। एड़ी तो उठी रहेगी, पंजे कारपेट में टिके रहेंगे। और इसका छठा स्टेप, इसी का छठा स्टेप है। इस तरह से पाँव सीधा कर लिया है और दूसरे पाँव को के घुटनों को पकड़कर, पूर्ण रूप से पकड़ के नहीं उठाना है, बल्कि पाँव ही ऊपर नीचे जाएंगे। अब पाँव हमने पकड़ लिए हैं, पकड़कर माथे से ऊपर सामर्थ्य के अनुसार जितना जा सकते हैं। अब जैसे बच्चे को हिलाते हैं, गोद में पकड़कर वही स्थिति करनी है। वही स्थिति दूसरे पाँव से भी करनी है। वही स्थिति दूसरे पाँव से, पाँव घुटना ऊपर उठेगा, हाथ से नहीं उठाना है, हाथ से केवल सपोर्ट देना है। बाहर से उठना घुटने को है और माथे में पाँव के तलवों को लाते हुए
और बच्चे को झुलाने की प्रक्रिया करनी है। ये सब क्रम समान संख्या में होने चाहिए। किसी में 5 कर रहे हैं, किसी में 10 या किसी में 20 या किसी में 25, ऐसा नहीं करना चाहिए। पाँव फैला लिए हैं, एक पाँव फैलाया, दूसरे पाँव के तलवे को जो पाँव सीधा है उसके जंघा तक रोकते हुए इस तरह से पंजे में, हाथ के पंजों को पाँव के अंगुलियों तक मिलाना है। और इसमें भी केवल कमर का एक्शन है। अब इसमें झटके से जाना है। झटके से इसमें पाँव, हाथों को उठाते हुए पाँव के पंजों को टच करना है। जितना स्लो स्पीड में जाएंगे तो नहीं होगा, इसमें झटके से जाना है। वही प्रक्रिया दूसरे पाँव से भी होगी। एक पाँव का तलवा दूसरे पाँव के जंघा की जड़ तक टिका हुआ है और हाथों को झटके से नीचे ले जाना है। और जो पाँव हमने खींच रखा है, सीधा किया है, उसको मोड़ना नहीं है और उसी अवस्था में उठना है। अब इसमें है केवल एड़ी का एक्शन, एड़ी को उठाना है, केवल पंजों में फोकस देना है। ये इस तरह से काफ़ी स्पीड से करना है। इसको स्पीड से पंजे ही लेफ्ट राइट जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे या दाएं बाएं जाएंगे और जहाँ से उठे हैं वहीं मिलना है। उसी स्थिति में घूम जाना है, बैंड बनाना है। पूरे शरीर को कमर से नीचे तक, पाँव के अंदर तक ले जाते हुए बैंड होना है। इसको भी काफ़ी स्पीड से करना है, तेज स्पीड से करना है। अब पाँव को आगे ले जाकर हाथों को पाँव के तलवों तक पकड़ने का प्रयास करना